साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। किसान आंदोलन से जुड़ी कई सारी खबरें आ रही हैं दोस्तों, और उसमें कई सारे एंगल हैं जो एकदम सिर फुटवल वाली स्थिति होती है ना, और किसान संगठनों के बीच में दिखेगी नहीं, लेकिन अंदर अंदर चल रही है। और कैसे चल रही है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो खबर के रूप में है दोस्तों, वो आपके सामने रख देता हूं। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन धाराशायी हो चुका है। जी हां, शांत हो गया है। अब तक तो लोगों ने पीएम मोदी की याचना देखी थी ना, अब गुस्सा देखेंगे और देख रहे हैं बल्कि। लेकिन ये गुस्सा किस प्रकार से है और कैसे वाकई गुस्सा होने से पहले ये धाराशायी हो गया और शंभू बॉर्डर जो है ना एकदम वीरान हो गया। बस कुछ ही हजार लोग बचे हुए हैं। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है, किसान नेताओं से छिन गई आंदोलन की कमान। अब ये कौन से किसान नेता हैं जिन्होंने शुरू किया, जिनकी महत्वाकांक्षा थी, गए कोई और खेल में आ गया और टिकैत के खेल में फंसे हैं। ये जो पूरा का पूरा पंजाब का किसान संगठन है, कैसे पहले कुछ और चेहरे चमकते थे, अब कुछ और चमकने लगे। और एक महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, मोदी को फंसाने के चक्कर में खुद केजरीवाल घिर गए, और ऐसे घिरे हैं ना कि पंजाब में घमासान की स्थिति है। लेकिन पहली बड़ी खबर तो यह है दोस्तों कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन पूरी तरह से ठंडा पड़ गया है। किसान नेताओं के साथ साथ युवाओं में भारी मतभेद से किसान काफी संख्या में अपने घर लौट गए हैं। और इसे आप पुलिस, जो हरियाणा पुलिस की सख्ती है, उसका असर भी कह सकते हैं। और यह आपको पूरी खबर दिखा रहा हूं, आप समझिए कि किसान आंदोलन का क्या हाल हो गया है। मगर मानिए, पल भर के लिए मान लीजिए, लोग कहेंगे नहीं नहीं, अरे कुछ लोग चले गए, कोई बात नहीं, अभी भी हजारों लोग सीमा पर डटे हुए हैं, ये कहा जा सकता है। मगर ध्यान दीजिए, तो जिन्हें दिल्ली चलो मार्च करना था, वो पिछले 10 दिनों से हैं कहां पर? पंजाब और हरियाणा की सीमा पर अटक गए हैं। और इस दौरान भले ही 4 बार केंद्र सरकार से जो मंत्री हैं वो चंडीगढ़ पहुंचे, बातचीत भी हो गई, लेकिन किसान तो एमएसपी की कानूनी गारंटी और 23 फसलों की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, ना वो मांग मनवा पा रहे हैं और ना हरियाणा से दिल्ली की सीमा तक पहुंच पा रहे हैं। और हालत यह है दोस्तों कि इस आंदोलन को लीड करने वाले 2 नेताओं में से एक नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब जब नेता ही बीमार हैं तो बाकियों में जोश कितना बचेगा? आप पूरी कड़ी को जोड़िए। और आप ये भी याद रखिए कि इस बार जो किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसके मेन नेता कौन है? जगजीत सिंह डल्लेवाल के अलावा सरदार सरवन सिंह, इन्होंने ही हवा दी। इन्हीं दोनों नेताओं ने तथाकथित किसान आंदोलन को यहां तक पहुंचाया। 200 किसान संगठनों को, जी हां 200 किसान संगठनों को, सुनकर कितना बड़ा लगता है, इकट्ठा करके 13 फरवरी से दिल्ली मार्च शुरू किया था। लेकिन 10 दिन बीतते बीतते इन नेताओं की सारी महत्वाकांक्षाएं धरी की धरी रह गई। इनके हाथ से किसान आंदोलन की कमान निकलने लगी। और किसने लिया? संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने हाथ में लेने की तैयारी शुरू कर दी। और धीरे धीरे जिस नेता का चेहरा सामने आने लगा वो कौन है? टिकैत साहब हैं। और ये वही किसान संयुक्त मोर्चा है दोस्तों जिसने 2020-21 में किसान आंदोलन किया था और इस बार के किसान आंदोलन से दूर था। इस संयुक्त किसान मोर्चे में पंजाब के 37 किसान संगठन और हरियाणा के 14 किसान संगठन शामिल हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या किया, अब देखिए कैसे धीरे धीरे कमान अपने हाथ में ले ली है। 23 फरवरी यानी जो कल बीत गया, कल उसे काला दिवस बनाने की घोषणा की थी, मनाया भी। मगर कितना असर हुआ आपको भी पता है ना। कहीं भी दोस्तों जनता का इन्हें समर्थन नहीं मिला। और इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। अब इसका क्या हाल होगा यह भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप ये मत समझिए कि इस देश का कोई भी आदमी किसानों से अलग है, वो किसानों के साथ सहानुभूति रखता है, लेकिन वो ये भी देखता है कि इनकी मांग क्या है। और इसीलिए
चाहे वो दो नेताओं का आंदोलन हो या फिर संयुक्त किसान मोर्चा का कूदना हो दोस्तों, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जो कर रहा है ना, अगर उसके असली खेल को समझना चाहते हैं तो इनके नेक्स्ट कदम पर ध्यान दीजिए। इन्होंने क्या किया है। राकेश टिकैत ने 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में किसानों की महापंचायत करने का फैसला किया है। अब समझिए कि अगर चुनाव की घोषणा के बाद जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। यही मुझे लगता है सरकार भी चाहती होगी, क्योंकि इनकी मांग नाजायज है और किसानों को भी कोई फायदा नहीं होगा। और मुझे लगता है जो पिछले चुनाव की जब घोषणा हुई थी 2019 में, उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि 10-12 मार्च तक चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा और फिर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। अब ये सोचिए कि 14 मार्च की महापंचायत में होगा क्या। अब सोचिए ना क्या मिलेगा। लेकिन इतना पता चल जाएगा दोस्तों कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये सियासी आंदोलन है। और वैसे भी किसान आंदोलन की कमान जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरदार सरवन सिंह से हड़पने वाले राकेश टिकैत ने 2021 के आंदोलन के समय ही यह घोषणा कर दी थी कि उनकी ये लड़ाई 2024 तक चलेगी। एक बयान सुनाता हूं, बड़ा काम का है दोस्तों ये बयान, तब आपको सारा खेल समझ में आएगा किसान आंदोलन का। सुन लीजिए। ये कह रहे किसान नेता भी थोड़ा सा शांत हो गए हैं। हाँ, शांत हो गए, क्योंकि 3 साल चलेगा मामला, तो लड़ाई 3 साल लोग को सारी फौज 2024 तक। हाँ, 2024 तक चलेगा। देख रहे हैं ना, यानी रोलर चला रहे हैं ये लोग, बाकी लोग। अब मैं आपको थोड़ा किसान आंदोलन का गणित समझा देता हूं। इस किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के करीब 300 किसान संगठन शामिल हैं, जिससे एक बात तो साफ होती है कि पंजाब और हरियाणा में ही किसानों के 300 नेता हैं, 300 संगठन, तो 300 कम से कम नेता तो हुए, और नेता के आसपास भी नेता ही होते हैं। ऐसे में किसानों के हितों से अधिक ये किसान नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने में लगे रहते हैं। और 2020-21 के किसान आंदोलन में भाग लेने वाले किसान नेताओं ने, आपको उनका भूतकाल देखना चाहिए, किसान आंदोलन किया, सरकार से लड़े और बाद में क्या किया, पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ा। उन्हें विश्वास था दोस्तों कि किसान आंदोलन के बल पर वो चुनाव जीत जाएंगे, उनकी मंशा ही यही थी। लेकिन हुआ क्या, एक भी नेता चुनाव जीत नहीं सका। यहां तक कि उस आंदोलन के बड़े चेहरों में से एक बलबीर सिंह राजेवाल की जमानत तक जब्त हो गई, कुछ नहीं मिला। और इस बार का यह किसान आंदोलन भी ठीक चुनाव से पहले हो रहा है। इसका मकसद किसानों के हित से अधिक राजनीतिक हित। रणनीति में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी को फंसाना चाहती थी। केजरीवाल इंडी अलायंस की तरफ से चाहते थे कि किसान दिल्ली पहुंचकर वैसा ही आतंक मचाएं जैसा उन्होंने 26 जनवरी 2021 को दिल्ली की सड़कों पर किया था। यही मंशा थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल की चाल को समझ लिया, पस्त कर दिया। पंजाब हरियाणा की सीमा पर किसान आंदोलन के रुक जाने से जानते हैं आप, खुद केजरीवाल फंस गए हैं। क्योंकि तथाकथित किसानों के जरिए जो आतंक केजरीवाल दिल्ली में करके मोदी जी को बदनाम करना चाहते थे, अब वही आतंक तो पंजाब में फैलने लगा है। वहां लोग टिके हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आज पंजाब का आम नागरिक इस किसान आंदोलन से दोस्तों परेशान है, धरने से परेशान है, जबकि केजरीवाल यही परेशानी तो दिल्ली में पैदा करना चाहते थे। और इसीलिए तो किसानों को उन्होंने दिल्ली जाने की खुली छूट दे दी। वहां पंजाब से छूट दी गई, यहां दिल्ली में बाहें फैलाए खड़े रहे। मगर अब तो केजरीवाल को लेने के देने पड़ गए हैं। किसान पंजाब सीमा पर तो इकट्ठा हो गए, लेकिन दिल्ली न पहुंचने के कारण पंजाब सरकार के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। और अब हालात ये हो गए हैं दोस्तों कि जिन किसान नेताओं को सलामी देकर दिल्ली के लिए कूच करवाया जा रहा था, वही किसान नेता आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मौत पर कोई एफआईआर नहीं हो रही है। किसानों के आरोपों से बचने के लिए केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक चाल चली। मृतक किसान के परिवार को
1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की घोषणा कर दी। चलो कुछ सहानुभूति मिल जाए, लोकसभा चुनाव भी है तो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन किसान संगठन दोस्तों भगवंत मान की पैंतरेबाजी को समझ गए और क्या कहा कि पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तभी ये पैसा और नौकरी लेंगे। आप ये समझ लीजिए कि पंजाब सीमा पर जिस तरह किसानों को इकट्ठा होने दिया गया, उस पर अकाली दल आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है कि भगवंत मान अब क्यों मौन हो गए, चुप क्यों हैं। और ये बात भी धीरे धीरे उजागर हो रही है दोस्तों कि किसानों के हितों से अधिक किसानों का राजनीति के लिए किसान नेता और इंडी अलायंस की पार्टियां जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ये भावनाएं प्रकट हो रही हैं और ये उस पंजाब राज्य में हो रहा है जहां 1970 के दशक में मात्र एक किसान संगठन था, लेकिन आज करीब 300 संगठन है। आप सोचिए, एक छोटे से राज्य में 300 किसान संगठन। क्यों है भाई इतना मतभेद है, क्यों नहीं दो चार ही हैं? सच्चाई यह है कि पंजाब के किसानों की असली जरूरत एमएसपी है या जमीन को बंजर होने से बचाना है, यह कोई नेता बताता नहीं है। सिर्फ एमएसपी के इमोशनल मुद्दे को उठाकर ये नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। किसान आंदोलन का चरित्र पूरा देश एक बार देख चुका है और समझ चुका है कि किसानों की मांग के पीछे असली मकसद एमएसपी नहीं बल्कि आने वाला लोकसभा चुनाव है। अब जाहिर सी बात है कि इस राजनीति का जवाब जिस तरह से हरियाणा की सीमा पर सरकार दे रही है, उसके अतिरिक्त और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी हर दिन हर समय ऐसा कुछ करते रहते हैं जिससे उनकी आय बढ़े, किसान संपन्न हो। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि देश की सभी समस्याएं चुटकी बजाते ही खत्म नहीं होती। जो पाप कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक किया है, उसको खत्म करने में थोड़ा समय और सब्र तो चाहिए ही। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा, क्या आपकी सोच है, वो ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताइए, साझा कीजिए। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और एक और गुजारिश करना चाहता हूँ दोस्तों, एक गीतों पर आधारित एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है HB मेलोडी। अगर उसमें पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। उस पर नियमित रूप से मैं वीडियो अपलोड करूँगा और बड़े परिश्रम से एक एक म्यूज़िक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद वहाँ भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम।